हमारे साथ हैं चौरी चौरा के विधायक सरवन निषाद जी। अभी कुछ दिन पहले ही कैंपेन के विधायक ने अपनी जान को खतरा बताया था। उसके बाद आपने भी यही बात कही है। किस तरह की दिक्कत है, क्या खतरा है, क्या परेशानी हो रही है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। क्या मतलब क्या खतरा है? ज़ाहिर-सी बात है, जिसकी सुरक्षा अगर हटा ली जाए तो ज़ाहिर-सी बात है खतरा बढ़ जाएगा। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा करने वाले लोग हैं और जनप्रतिनिधि का प्रथम धर्म बनता है जनता की सेवा करता है और जो जनता की सेवा करते-करते तमाम ऐसे मामले आते हैं, तमाम ऐसे केसेस आते हैं, तमाम ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग आते हैं, जिनका सामना करना पड़ता है। अभी मेरा ही मामला देख लीजिए, 1 साल के अंतर में 2 ऐसे मामले आ गए मुझे। एक तो जेल से धमकी दी गई, दूसरा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आके मुझे धमकी दी गई जो है। खैर मैंने इसकी शिकायत डीजीपी साहब से किया था, तो तत्काल मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मगर अब पता नहीं कौन कैसे लोग हैं, किसके कहने पे जो है तत्काल मेरी सुरक्षा हटा ली गई इधर जो है। कौन से लोग हटाए हैं कि किस अब कौन से अधिकारी? ये तो बेहतर तरीके से प्रशासन बता सकता है कि किसके कहने पे हुआ है। ये तो आप उनसे पूछेंगे तो बेहतर बताएँगे जो है। मैंने इसका संज्ञान में माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को मैंने दिया भी था। उन्होंने संज्ञान में लिया और अधिकारी को फ़ोन भी किया तो वापस भी हुए, ऐसा नहीं है। मगर फिर 4 दिन बाद, 6 दिन बाद वापस हो जाते हैं हमारे सुरक्षाकर्मी। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके कहने पे जो है बार-बार आ रहे हैं, सुरक्षा बढ़ रही है, घट रही है, फिर हटाई जा रही है जो है। अगर ऐसी लापरवाही रही तो कहाँ जान खतरा, ज़ाहिर-सी बात है। तो जान जब शरीर रहेगा तभी तो जनप्रतिनिधि समाज सेवा कर पाएगा और ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि हमारे समाज का इतिहास रहा है जो है, चाहे जमुना निषाद रहो, फूलन देवी हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, धनीराम वर्मा हो, जयपाल कश्यप हो, ये सारे जितने बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, सबकी हत्या हुई जनसेवा करते-करते जो है। अभी हाल ही में देखिए बिहार में जो है वीआईपी पार्टी के प्रमुख जो है मुकेश साहनी कद्दावर नेता रहे जो है। और उनके पिताजी बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं, उनका निर्मम हत्या हो जाती है। तो इतिहास है, जो भी उभरता हुआ सितारा रहता है, उसकी हत्या हो जाती है। तो अगर सुरक्षा हटा लेना मतलब हमारी जान को खतरा है, ज़ाहिर-सी बात है जो है। तो कैसे जनप्रतिनिधि समाज की सेवा कर पाएगा जब शरीर ही नहीं रहेगा? इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा और अपनी बात को रखूँगा। मान लीजिए जनप्रतिनिधि इस तरह से असुरक्षित हैं, तो जनता की सुरक्षा कैसे मतलब संभव है? जनता कैसे सुरक्षित महसूस करे इस सरकार में? वही वही मैंने कहा, चिंता करने की आवश्यकता है। कौन ऐसे अधिकारी हैं जो उकसा रहे हैं? किनके कहने पे जो है कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को जो है लोग पीड़ित कर रहे हैं, जो है उकसाने का काम कर रहे हैं, जिससे गलत बयानबाज़ी हो, सरकार की छवि धूमिल हो जो है। ऐसे अधिकारियों को जो है खोजने की आवश्यकता है, चिंता करके उन्हें ढूँढने की आवश्यकता है, उन पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अभी मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले जनप्रतिनिधियों से और आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी कि कार्यकर्ताओं की और जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए। क्या उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है अभी? नहीं, पूर्ण रूप से सफल हो रहा है। अभी देखिए हाल ही में माननीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने इस बात को रखा कि बुलडोज़र का गलत इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ आला अधिकारी जो है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और तुरंत संज्ञान में लेते हुए ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी किया। तो ऐसे जो भी संज्ञान में आता है, उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन लेके कार्रवाई करते हैं। मैंने अभी कहा इस पे चिंता करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी दिशा भ्रम हो रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को ढूँढने की आवश्यकता है जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। नहीं, जैसे ये भी बात सामने आई कि जो अधिकारी हैं जैसे थाना है या तहसील है, वहाँ किसी भी व्यक्ति की सुनी नहीं जा रही है, जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनी जा रही है। तो मैंने कुछ मैंने क सुधार हुआ मैंने कुछ? मैंने वही कहा, हाँ। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित हाँ, ज़ाहिर-सी बात है हो रही है। अभी देख लीजिए हमारे यहाँ की मामला है 2 मामले हैं चौरी चौरा के। एक तो मामला जिला पंचायत के चुनाव का ही देख लीजिए। किस तरह आला अधिकारी जौनपुर का एक है उसको चुनाव आयोग भेजता है, चुनाव कराने के लिए वहाँ काउंटिंग होती है और अपने अधिकारों का गलत उपयोग करता है और वहाँ 2 सपाई जो हारे हुए थे उनको जीत का प्रमाण पत्र देता है। बाद में जनता उग्र होती है, जाँच बैठती है। उसमें हम लोग साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, तो जाँच में ये पाया जाता है नहीं, उसमें गलत हुआ, अधिकारी दोषी पाया जाता है, अधिकारी को निलंबित किया जाता है और वास्तविकता में जो निषाद जो जिला पंचायत जीते थे, उनको डीएम कार्यालय पे बुला के उनको सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। तो ऐसे अधिकारियों को चिह्नित करने की आवश्यकता है, उस पे कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया भी, निलंबित भी किया। जो जैसे संज्ञान में आता है, निलंबित करते हैं। अभी कल ही का मामला है, देखिए दीपक जायसवाल प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, समाज सेवी हैं। पुलिस जाती है चौरी चौरा थाने के लोग जाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, बदसलूकी करते हैं कि जो है चलिए थाने में आप हिस्ट्री शीटर हैं, गैंगस्टर आपको बनाया जा रहा है, आपको फ़ोटो खिंचाना है तमाम। बाद में हम लोगों को संज्ञान में आता है तो एडीजी साहब से और आला अधिकारियों से संज्ञान में हम लोग डालते हैं, तो बाद में उस पुलिसकर्मियों पे जो है कार्रवाई होती है, फिर 2 पुलिसकर्मी निलंबित होते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है मगर विशेष रूप से
पार्टी के पदाधिकारियों को जो कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे अधिकारियों को खोजने की आवश्यकता है, उन पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसे लोकसभा चुनाव में कम सीटें आई भाजपा की, उसके बाद से संगठन और सरकार में एक दूरी, एक खींचतान चल रही है। जैसे केशव मौर्य ने कहा कि संगठन बड़ा है, सरकार छोटा है। देखिए, रवि किशन ने भी अभी कहा ये चीज़। मैंने कहा ना, अधिकारी हावी होते जा रहे हैं। वो अधिकारी जो सपा बसपा के माइंड के लोग हैं, वो दांव पेच खेल रहे हैं। वो राजनीति अधिकारी होकर राजनीति का गुड़ा गणित लगा रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, दिशा भ्रम। ये जो चुनाव हुआ, वो दिशा भ्रम में चुनाव वोटिंग पड़ा जो है। अगर हम लोग शिकंजा नहीं कसेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आगे परिणाम और बेहद खराब आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने एक बयान कल दिया, ट्वीट किया था कि मानसून ऑफर 100 विधायक लाइए, सरकार बनाइए। किसके प्रति उनका ये इशारा था? देखिए, वो आप हो चुके हैं, इसीलिए ऑफर दे रहे हैं जो है। उन्हें डर है निषाद राज से जो है, क्योंकि त्रेता युग था, तो भगवान राम और निषाद राज का जब मिलन हुआ था, तो रावण राज खत्म हुआ था, दुनिया में एक संदेश गया था। उन्हें चिंता इसी बात का है, वो आप इसीलिए हो गए कि निषाद राज पुनः जो है प्रभु श्री राम से साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ। तो आज देखिए कैसे रावण राज खत्म होते जा रहा है। ये इनके आप हो चुके हैं, इसे गलत बयानबाजी इनके मुँह से निकल रही है, और कोई इसका कारण नहीं। जैसे नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, और लोग बता रहे हैं कि 100 से अधिक विधायक नाराज हैं मुख्यमंत्री से। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों, ये रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है, इन्हें सहयोग करने की ज़रूरत है, और उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो आला अधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो सपा बसपा के माइंड के लोग हैं, बाकी बेहतर होगा, और उन पे कार्रवाई हमारे हिसाब से विश्वास भी है, माननीय मुख्यमंत्री की कार्रवाई करेंगे। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम लोग निषाद राज की सेना वाले लोग हैं, हम लोग सहयोग करने वाले लोग हैं, हम लोग जिसको भी अपने नाव में बैठाते हैं उसको पार करते हैं। जो हम लोग पार लगाने वाले लोग हैं, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी सदैव की तरह इस बार भी एनडीए की सरकार है, और आगे भी सरकार एनडीए की ही रहेगी। भाजपा सरकार ने एक आदेश जारी किया था शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस का, ऑनलाइन। उस पर बैकफुट पे आ गई। क्या मतलब उनका निर्णय गलत था, आदेश गलत था, ये आप मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता करते हुए उस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी देखिए, बुलडोज़र का मामला, कुछ आला अधिकारी जो गरीबों पे चला रहे थे बुलडोज़र, उस पे कार्रवाई करते हुए निर्देशित किया। देखिए मामला कितना बेहतर होता चला गया। ऐसे भी अधिकारी हो, जो अधिकारी इस टाइप के सपा बसपा के माइंड मिल रहे हैं, उस पे कार्रवाई हो रही है, और बेहतर तरीके से काम हो रहा है। इस पे विशेष रूप से और इस पे जो है अभियान चलाने की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बात को सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि पदाधिकारी ही, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। वही असली संगठन के रीढ़ की हड्डी होते हैं, वही आगे भविष्य होते हैं। उनकी बात कब सुनी जाएगी? जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ कि उनकी बात नहीं सुनी गई, इस नाते परिणाम खराब उत्तर प्रदेश में मिले, तो उनकी बात नहीं सुनी गई, अभी भी नहीं सुनी जा रही, आगे कब सुनी जाएगी? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर हो चुका है। उस पे पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता तन मन धन से अभी से लग गए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि दोषी कौन है। दोषी वही हैं, वही अधिकारी हैं जो सपा बसपा कार्यकाल में भर्ती हैं। जनता जान चुकी है, पदाधिकारी भी जान चुके हैं, उन पे कार्रवाई भी माननीय सरकार के माध्यम से हो भी रही है। तो एक बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आगे बढ़ रही है। आपसे सर्व निषाद, आपने कहा कि जो अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। उनके मनमानी के चलते जहां मेरी सुरक्षा बार बार घटाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, वहीं जनता की समस्या का भी समय से समाधान नहीं हो रहा है। जो भी बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ रही है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, और आगे भी कार्रवाई होगी, और कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ेगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।